तो आज से कई सालों पहले हमने ह्यू जैकमैन के वोल्वरीन को लोगन में आखिरी बार देखा और क्या सेंड ऑफ था वो। लेकिन फिर एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें पूरी दुनिया को हिला के रख देने की ताकत थी एंड इट मेड अस ऑल इमोशनल। जिसमें हमको ये पता चला कि डेडपूल 3 में वोल्वरीन रिटर्न करने वाला है एंड रायन रेनॉल्ड्स, ह्यू जैकमैन, डेडपूल, वोल्वरीन। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, जब ये दोनों आपस में साथ में आएंगे तो कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं। तो क्या डेडपूल एंड वोल्वरीन मूवी उन सारी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर पाई है? तो आई विल से काइंड ऑफ यस एंड काइंड ऑफ नो एज वेल। ऐसा क्यों है, एक एक करके हर चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले हल्के फुल्के सिनॉप्सिस, कोई स्पॉइलर नहीं है। मूवी में वही सारी चीजें होती हैं जो हमको ट्रेलर में दिखाई जाती हैं कि डेडपूल फॉर सम रीजन वोल्वरीन को रिक्रूट करता है क्योंकि टीवीए वाले उसे काम करने पे मजबूर कर देते हैं बिकॉज टाइमलाइंस का कुछ लफड़ा है, किसी वजह से कोई टाइमलाइंस खतरे में है और डेडपूल हैज बिकम मार्वल जीसस नाउ। तो क्या डेडपूल वोल्वरीन को रिक्रूट करके टीवीए का साथ देगा या फिर टीवीए के खिलाफ जाकर ये वो काम कर पाएंगे जो करना चाहते थे? और आखिरकार इस पूरी चीज में टीवीए का रोल है क्या, क्यों वो इतनी टांग अड़ा रहे हैं और क्यों वो इन दोनों के पीछे पड़े हुए हैं? ये सारी चीजें आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। बट इसके अलावा मूवी का नाम है डेडपूल एंड वोल्वरीन और मूवी हमको वो चीज डिलीवर भी कर देती है जो वो प्रॉमिस करती है। मतलब डेडपूल एंड वोल्वरीन मूवी उन दोनों की कहानी है, मूवी उन्हीं के ऊपर फोकस करती है एंड यू see them all the time on the screen. Now हम लोगों ने डेडपूल की जो पुरानी मूवीज देखी है तो उसमें उसका इंट्रो हमेशा बहुत ही ज्यादा तगड़ा होता है, तो इस वजह से मैं इससे भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था एंड द मूवी डज नॉट डिसअपॉइंट क्योंकि वो इंट्रो मूवी का बार सेट करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। द वे इट हैज बीन शॉट, द वे इट हैज बीन प्रेजेंटेड, उसके लिए जो म्यूजिक का यूज किया गया है, फिर इसके बाद जो भी सारी चीजें जो टाइटल कार्ड लिखे हुए आते हैं बहुत ज्यादा यूनिक है एंड इन अ वे आपको आने वाली मूवी के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से पंप कर देता है। उसके बाद रायन रेनॉल्ड्स एंड डेडपूल के जो मेटा जोक्स हैं वो इतने ज्यादा बेहतरीन है। इट्स लाइक डेडपूल 1 में हमको इस लेवल के जोक्स देखने को मिले थे, डेडपूल 2 में वो इतने पहुंचे थे, लेकिन डेडपूल 3 में दे आर राइट हियर। डेडपूल पूरा टाइम जब तक वो वोल्वरीन से बात करता है किसी और कैरेक्टर से, ही कीप्स ऑन टॉकिंग एंड ब्लैबरिंग, ही डज नॉट स्टॉप। इनफैक्ट वो कैरेक्टर्स भी अनॉय हो जाते हैं और वही उसका पर्पस है क्योंकि कॉमिक बुक्स में ही इज एग्जैक्टली लाइक दैट। लेकिन वो जितने भी डायलॉग्स हैं वो इतने वेल रिटन है और इतने मेटा जोक्स को क्रैक करते हैं कि हमारी टाइम, हमारी लाइफ, हम सब चीजों के साथ में बढ़िया तरीके से रिलेट कर लिया मैंने। नाउ शॉन लेवाई ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है जो इससे पहले रायन रेनॉल्ड्स के साथ और भी कई सारी मूवीज में काम कर चुके हैं एंड उनके इसी डायरेक्शन को आप इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस की यूनिकनेस में फील भी कर सकते हो क्योंकि हम लोगों ने अभी तक एमसीयू में जितने भी एक्शन सीन्स देखे हैं ये वाले काफी अलग तरीके से शूट किए गए हैं। इसमें आपको मल्टीपल कट्स देखने को नहीं मिलेंगे। जनरली जब भी कोई एक्शन सीक्वेंस चल रही होती है तो कैमरा उनके आसपास घूमता रहता है एंड यू सी एवरीथिंग इन अ सिंगल कंटिन्यूटी, तो वो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। फिर इसके बाद उन चीजों को और भी ज्यादा इनोवेट करने की कोशिश करी है, जैसे कि कोई एक्शन सीक्वेंस चल रही है तो उसके साथ में अगर गोल नहीं घुमा रहे तो कैमरा सीधा चलेगा, जैसे वो 2D वीडियो गेम्स में होता है कि दो कैरेक्टर सीधे सीधे चलते जा रहे हैं, उनके सामने जो भी एनिमी आ रहे हैं वो उनसे लड़ रहे हैं, द कैमरा कीप्स मूविंग इंक्लूडिंग द कैरेक्टर्स एज वेल। तो ये सारी चीजें जब बैकग्राउंड स्कोर के साथ आपस में कंबाइन होती है तो दे गिव अस अ वेरी गुड एक्शन सीक्वेंस और एक काफी अच्छी फील क्रिएट करता है। लेकिन इसके साथ में एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि मार्वल ने इस मूवी के साथ बहुत सारे दाव खेले, जैसे कि एंड गेम के बाद उनकी सारी मूवीज उस तरह से क्लिक नहीं कर रही जैसे पहले किया करती थी, तो इस वजह से उन्होंने इस साल सिर्फ एक मूवी रिलीज करी एंड दिस वाज इट। इसके अलावा कोई मूवी नहीं आने वाली है। अब सारी मूवीज अगले साल पे शिफ्ट कर दी तो बताता है कि उनको इस मूवी पे कितना कॉन्फिडेंस था। तो डज इट डिलीवर? आई वुड से नॉट कंप्लीटली, बिकॉज मूवी में वो डेडपूल एंड वोल्वरीन वाली शोबाजी तो बहुत तगड़ी है जिसको देखकर आपको मजा आएगा। वो सारी फैन सर्विस है जो हम लोग एमसीयू मार्वल मूवीज एक सुपर हीरो मूवी में देखना चाहते हैं। लेकिन जहां पे मूवी की राइटिंग की बात आती है वहां पर ये काफी ज्यादा फ्लैट फॉल करती है। आई मीन इन लोगों ने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस तो किया है, उनको मोटिवेशंस भी दिए हैं, लेकिन द मोमेंट आप उनके मोटिवेशंस के पीछे के आइडियाज पे अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करते हो, यू रियलाइज कि वो सारे के सारे आइडियाज, वो सारे के सारे लॉजिक्स जो है वो सब कुछ बहुत शैलो है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोगों को वोल्वरीन, डेडपूल, उनके आपस की बैंटर दिखाई जाती है। मूवी का एक बेसिक प्लॉट है जिसको हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके समझाने की कोशिश करी जाती है एंड वही चीज इन दोनों का मेन एम भी है। लेकिन इस चीज को धीरे धीरे करके ऐसा कॉम्प्लिकेट किया जाता है कि क्लाइमैक्स तक हमको जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो एंटागनिस्ट है, उसके भी मोटिवेशंस बहुत अच्छे से समझ में नहीं आते। कुल मिला के आखिरी तक सब कुछ खिचड़ी सी बन जाती है और वैसे देखने में तो सब कुछ बढ़िया लगता है बिकॉज यू आर एक्चुअली गेटिंग फैन सर्विस और वो फैन सर्विस किसको पसंद नहीं आएगी। बट जब आप उसके पीछे थोड़ा भी उसका आइडिया समझने की कोशिश करते हो कि आखिरकार ये हो क्यों रहा था, तो यू रियलाइज कि
कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का। अब स्पॉइलर फ्री में मैं इससे ज्यादा बता नहीं सकता आप लोगों को, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने मूवी देखी है और जो उसके बारे में थोड़ा भी सोचेंगे, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। फिर इसके बाद आई ऑल्सो फेल्ट कि मूवी इमोशनल लेवल पे उतना ज्यादा कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाती है। मतलब हम लोगों को वो इमोशंस दिखाने की कोशिश तो करी है, बट जस्ट बिकॉज द राइटिंग इज नॉट देयर, मुझे वो सारी चीजें थोड़ी सी शैलो तो फील हुई। फिर इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बता देता हूं जिससे शायद आपको ये समझने में भी आसानी हो जाएगी कि ये मूवी आप लोगों के लिए है या नहीं। मूवी बहुत सारे फैन सर्विस मोमेंट्स आपके ऊपर थ्रो करती है, कुछ ऐसे भी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ ऐसे जो आप एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे थे, और कुछ ऐसे भी जो आप एक्सपेक्ट करके जा रहे थे वो आपको नहीं भी मिलेंगे। बट हाँ, आई वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट कि काफी सारे फैन सर्विस मोमेंट ऐसे भी हैं जो बहुत लोगों के साथ शायद कनेक्ट ना भी हो। फिर इसके बाद ह्यू जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स की केमिस्ट्री मजेदार। ह्यू जैकमैन को इतने समय बाद एक बार फिर से वोल्वरीन के रोल में देखना वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट, एंड आई थॉट कि मैं अपनी जिंदगी से बस यही चीज मिस कर रहा था, टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को रिटर्न करना देखने के बाद। बट हाँ, जो हम एंड गेम के बाद एक बड़ा सा ब्रेक ऑफ आइस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई डोंट थिंक दिस इज द मूवी येट। और हाँ, मैंने मूवी 3D इंग्लिश में देखी थी। 3D बढ़िया है, आप मिस नहीं कर सकते। कुछ ज्यादा डार्क वार्क भी नहीं दिख रहा था। मूवी ज्यादातर लाइट में ही टेक प्लेस करती है। कोई भी चुम्मा चाटी के सीन नहीं है अगर आप डेडपूल और डॉगपूल के काउंट ना करो तो। और मूवी के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो बिल्कुल लास्ट में आता है क्रेडिट्स रोल होने के बाद, और वो मेन MCU में कहीं पे भी जाकर कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। सो अगर आपको घर पहुंचने की जल्दी है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द मूवी अ लॉट मोर, बट मुझे लगता है कि स्पॉइलर फ्री तरीके से तो इसके बारे में और ज्यादा बात नहीं करी जा सकती। स्पॉइलर वाला रिव्यू करेंगे तो उसमें और अच्छे से बात करते हैं। बाकी अगर तुम अपने डॉग पूल के चुम्मा चाटी से बचना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो।